आपको बीपीएससी टीआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिख रहा होगा, नीचे आप इसका सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखिए आप जो बीपीएससी टीआई एग्जाम में पूछा गया था, और आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एज इट इज 68 बीपीएससी से उठा लिया गया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको उन सोर्सेज को बताने का प्रयास करूंगा जहां से बीपीएससी टीआई एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआई एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। मैं आपको वो सोर्सेज भी दिखाऊंगा जहां से क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिए जाते हैं, मतलब कि वहां से क्वेश्चंस उठाकर डायरेक्टली आपके टीआई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा और उनके मैं आपको सोर्सेज भी दिखाऊंगा, ताकि आप उन चीजों को फॉलो करें जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मेरा चैनल बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। वर्तमान में मैं एज ए टीजीटी टीचर वर्क कर रहा हूं। तो देखिए मैंने कौन सी जो है नोट्स फॉलो किए थे, कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी या कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़ी थी, मैं ये सभी आपसे शेयर करूंगा। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए मैं यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं मैं चैनल पर लाते रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बीपीएससी टीआई में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी मिल जाएंगे। आपको अपने सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और आपको जो है जीएस के भी पेपर्स मिल जाएंगे, उनके फाइनल आंसर की के साथ में हमने अपलोड कर दिया है। और चूंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स है वो भी मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूँ, पोल क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से दिखाऊंगा आपको मैं टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मैं आपको उसका सोर्स भी दिखाऊंगा। तो देखिए चलिए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और वो कहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ओमनीवोर, बी है कार्निवोर और सी है हर्बीवोर। तो देखिए अगर मैं आपको इसका सोर्स बताऊं तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप पहला ही चैप्टर ओपन करेंगे तो वो फूड से रिलेटेड है, मतलब कि भोजन से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि मतलब कि खाना जो है, भोजन जो है वो कहाँ से आता है। तो उसी में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक्टिविटी 7 है। ये इंग्लिश में मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिंदी में भी मैं अभी आपको इसका दिखाऊंगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है और ओमनीवोर्स है। यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु हैं और सर्वाहारी जंतु हैं। देखिए यहाँ नीचे आप अगर देखेंगे तो एक सारणी भी बनी है जिसमें आपको दिखाया गया है कि शाकाहारी में गाय को दिखाया गया है, मांसाहारी में शेर को दिखाया गया है, सर्वाहारी में कौवा को दिखाया गया है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो मांस खाता है केवल मुख्यतः। तो जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहेंगे, और मांसाहारी को इंग्लिश में हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्निवोर्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि एनसीईआरटी कोई भी हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन क्लास 6 to 10 आपको जो है लगभग देख लेना चाहिए साइंस के लिए। बाकी हिस्ट्री वगैरह के लिए तो आपको केवल 8th का देखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। उन सभी पे मैं चर्चा करूंगा, अभी हम बात करेंगे। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया था, टीआरई 2 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान और जो है महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे आपको सोर्स दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए एज इट इज सेम क्वेश्चन जो है ये 66 to 59 बीपीएससी इसमें पूछा गया था, और यही सेम क्वेश्चन जो है 67th बीपीएससी में भी आया था। अगर आप बीपीएससी के पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी पीवाईक्यू परचेस करनी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। आप लोग एक बार क्वेश्चन यहाँ पर पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा पीवाईक्यू से। और एक क्वेश्चन आप और देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए टीआरई 2 में ही पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद और राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन आप इसका सोर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एज इट इज क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज भी एकदम सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर तो स्वामी विद्यानंद है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 68th बीपीएससी का क्वेश्चन है, 68th बीपीएससी।
और यही एज इट इज क्वेश्चन जो है आपके टीआरई 2 में पूछ लिया गया था। मतलब कि पीवाईक्यूज देखिए मैं आपको पहले भी सजेस्ट किया हूं कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, तो पीवाईक्यूज तो आपको देखिए लगाने ही लगाने हैं, और साथ में एनसीईआरटीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। एक क्वेश्चन आप जो है देख सकते हैं, ये बीपीएससी टीआरई 1 पीआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसमें जो है आपको सभी क्वेश्चंस दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो टीजीटी का हो, जूनियर का हो, पीआरटी का हो, या कोई भी लेवल का पेपर हो, तो उन सभी का क्वेश्चन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, log√232 का मान क्या है। तो देखिए यही एज इट इज क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे कि एकदम ऑप्शन भी मैच कर रहा होगा, तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोर्स। ये भी 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि जो बिहार पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा है 2022 में, log√232 का मान क्या है। तो पीआरटी वालों आप लोग भी देख लीजिए, आपके लिए भी पीवाईक्यूज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टीजीटी जूनियर और पीजीटी वालों के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि सेम वही क्वेश्चन, इवन ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं 5/2 है, 5 है, सी ऑप्शन में 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हालांकि 10 है, लेकिन देखिए ये एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल गया, जो कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज से ही आप इसे सही कर सकते थे। एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूं। आप क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है जो जीएस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो उत्सर्जक सेल है, फोटो डायोड है। यही सेम क्वेश्चन देखिए, यही सेम क्वेश्चन आप नीचे देख रहे होंगे, इसका सोर्स ये 68th बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें कोई भी लैंग्वेज में आपको फर्क नहीं मिलेगा, आप चाहे तो ऊपर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और नीचे का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको भाषा में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। तो देखिए वही है कि अगर जिसने भी पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाया है उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, जो एनसीईआरटीज को पढ़ा है उसका भी सिलेक्शन होगा ही होगा। देखिए आप कोई भी अगर सोर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप कोचिंग अगर लिए हैं तो आप उसको भी पढ़िए, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हें छोड़कर एग्जाम में नहीं जा सकते। देखिए अगर आप इन्हें छोड़कर एग्जाम में जा रहे हैं तो आपका नुकसान तो है ही, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि अगर 40 पेज पढ़कर आप 20 क्वेश्चन सही कर पाए और 400 पेज पढ़कर आप 20 क्वेश्चन सही कर पाए, तो 40 पेज पढ़कर अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं तो इसे स्मार्ट स्टडी कहेंगे, कि आपने कम पढ़ के जो है उतना ही गेन किया जितना कि एक लड़के ने 400 पढ़ा था, 400 पेज, और वो भी 20 ही क्वेश्चन कर पाया। तो देखिए स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। हम सभी, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई कमजोर होता है, सभी देखिए इक्वली ही हैं। लेकिन ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो केवल वही चीजें पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा काफी जो है इंटेलिजेंट लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, केवल इसी वजह से क्योंकि देखिए वो उस सोर्स को नहीं फॉलो कर पाते जो जिस सोर्स से क्वेश्चन जहां मतलब जो है डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल होगा। ये एज इट इज 68th बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये टीआरई 1 पीआरटी का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितन राम भगवान दास कृपलानी। तो आप ये देख सकते हैं कि यही सेम क्वेश्चन एज इट इज, इसमें भी देखिए लैंग्वेज में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 68th बीपीएससी टीआरई के 68th बीपीएससी जो पीसीएस का एग्जाम होता है वहां पे। देखिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि 68th बीपीएससी का एग्जाम बाद में हुआ था, 68th बीपीएससी का एग्जाम पहले हुआ था, उसके बाद टीआरई के एग्जाम्स हुए थे। तो आप मन में ये डाउट मत लाइएगा। तो देखिए ये भी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन फंस गया, ये पीआरटी का क्वेश्चन है। तो पीआरटी वालों आप लोग भी देख लीजिए कि ये चीजें जो है आपको भी पढ़नी पड़ेंगी, जो बिहार पीसीएस के, चूंकि आप देखिए भले ही आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपको बिहार पीसीएस लेवल की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। मतलब उस लेवल की नहीं, फिर भी जैसे आप पीवाईक्यूज वगैरह लगा लीजिए अच्छे से। और चूंकि देखिए पीआरटी में क्या है, पूरा मतलब जीएस का ही पोर्शन है, तो आपको किसी एक स्टैंडर्ड बुक से जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि आपको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। तो सेम आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे नीचे कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे।
तो इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद है। तो राजेंद्र प्रसाद ही इसके लेखक हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं और जो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन के सोर्सेस कहाँ हैं, तो आपको सोर्सेस में मिला कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है या तो जो है वो बिहार पीसीएस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं। तो देखिए मैं अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने अपने समय में क्या क्या फॉलो किया था, तो देखिए उस टाइम पे जो है टाइम तो बहुत कम था, हम लोगों के पास लगभग 1 महीने का समय रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उस 1 महीने में मैंने डिसाइड किया था कि मैं केवल वही चीज पढ़ूंगा जहां से मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और चूंकि देखिए मेरे पास टीआरई 1 का पेपर था, क्योंकि मेरा टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पास टीआरई 1 का एक पीवाईक्यू का पेपर था। तो उसी पीवाईक्यू के आधार पर ही मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था पूरे पेपर को, और मैं समझ गया था कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। और वही क्वेश्चन देखिए एज इट इज टीआरई 2 में मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। हालांकि टीआरई 3 आप देखेंगे तो टीआरई 3 टफ है, उतने लेवल के क्वेश्चंस जो है मतलब कि जैसे पीवाईक्यू वगैरह उतना रिपीट नहीं हुआ, फिर भी रिपीट हुआ है। उस पर भी मैं वीडियो एक बना चुका हूं, आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीआरई 3 में क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। मैंने उसमें आपको दिखाया कि वो सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे, तो आप उसको भी देखिएगा एक बार। तो देखिए बाकी मैं क्या क्या फॉलो किया था, देखिए एनसीईआरटीज आपको पढ़नी ही होंगी। साइंस के लिए आप 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या तो आप इसका कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। आपको यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करेंगे, अगर आपको इसका नोट्स मिल जाए तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिए या तो उसका नोट्स पढ़ लीजिए। तो साइंस के लिए आप 6 to 10 पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी आप 6 to 10 पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी भी चूंकि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है काफी। और हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो 8वीं में जो हमारे अतीत भाग 1 भाग 2 नाम से आती है, 2 किताबें चलती हैं 8वीं में इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वहां से टीआरई 3 में 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उसी एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मैं आपको वो दिखाया भी हूं जो वीडियो मैं इसके पहले बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए एनसीईआरटीज में आपको साइंस के लिए मैं आपको बता दिया, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, हिस्ट्री के लिए भी मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मैथ्स में आपने जैसे वो लॉग वाला क्वेश्चन देखा, ऐसे ही इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिखाया था जो एज इट इज जो है उठाकर पूछा गया था वहां से। तो बीपीएससी का आपका जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के लिए। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तब तो दिक्कत में आप नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप केवल और केवल उसी को प्रैक्टिस करिए। आपको वहां से या तो डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे या तो उसके आधार पर बना हुआ क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। तो बिहार पीसीएस के लिए आप देखिए, बिहार पीसीएस का जो पीवाईक्यू है उसके लिए आप घटना चक्र की किताब ले सकते हैं या तो यूथ की किताब ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक किताब ले लीजिए, दोनों किताबें वही हैं, तो आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। और अगर आप देखिए घटना चक्र की या यूथ की किताब अगर आप ले रहे हैं मार्केट से, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें 69th बीपीएससी तक पूरा पेपर है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मार्केट में जो है पुरानी किताबें रहती हैं और उसमें मान लीजिए 67 तक ही हो, 66 तक ही हो, तो उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इधर लेटेस्ट जो एग्जाम हुए 68, 69 इनके जो है क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनके जो है ये पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फाइनल आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया हूं ग्रुप में। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूं, आप वहां प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए यही चीजें, यही सोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए, यही चीजें मैं भी फॉलो किया था। सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपका जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर प्रिपेयर है अच्छे से, तो देखिए आप सब्जेक्ट में भी लगभग आपको 60 to 70% क्वेश्चंस वहीं से मिलते हैं। और बाकी जीएस के लिए भी मैं आपको बता दिया हूं, आपका चाहे टीजीटी हो, जूनियर हो, पीजीटी हो या आपका पीआरटी हो, आपको देखिए पीवाईक्यूज के साथ में जो है एनसीईआरटीज को भी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि आप बेहतर सोर्सेज को फॉलो करें जो जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बीच में भी बताया था कि 40 पेज पढ़कर 20 क्वेश्चन सही करना ये स्मार्ट स्टडी है। 400 पेज पढ़कर अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, आप वही टाइम कहीं और लगा सकते थे, तो आप क्यों ज्यादा मेहनत करेंगे। आप जो है कम, चूंकि क्या होता है कि समय भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, अगर देखा जाए तो 3 से लगभग 3.5 महीना आप लोगों के पास होगा कि आप लोगों का भी जो है एग्जाम इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट। तो
कम टाइम में आप जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि देखिए हम सभी इक्वली ही होते हैं, प्रिपरेशन सबकी समान ही होती है, और कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं सिलेक्ट हो पाते। देखिए कारण यही रहता है कि कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं, खासकर जब आपके पास समय बहुत कम हो एग्जाम होने में, तब तो आप देखिए चीजें डिटेल में बहुत ज्यादा मत पढ़िए कि आप एक ही टॉपिक पे पूरा दिन भर आपका बीत जा रहा है। सपोज आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप अक्षांश देशांतर ही पढ़ते रह गए पूरा दिन भर, या अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप दिन भर 1857 की क्रांति ही पढ़ते रह गए। तो ये आप सब कुछ पढ़ने का प्रयास करिए, और मतलब कि वही है कि स्मार्ट स्टडी आप लोग करिए कि कम चीज पढ़कर आपको ज्यादा उसका आउटपुट निकल सके, ना कि ज्यादा पढ़कर उसका कम आउटपुट निकल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।